गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पहली कक्षा के लिए विषय हिंदी। तो आज की इस कक्षा में हम क्या सीखेंगे बच्चों? तो आज की कक्षा में क्या सीखेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, अपनी अपनी किताबें निकालनी है। क्या करना है बच्चों? सबको अपनी अपनी किताबें निकालनी है और उस किताब में आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर पेज नंबर 11 आपको निकालना है। तो चलिए बच्चों, बताइए कि हमने लास्ट क्लास में क्या अध्ययन किया था। तो लास्ट क्लास में यानी कि पिछले क्लास में हमने क्या अध्ययन किया था? तो हमने यहाँ पर स्वरों के बारे में अध्ययन किया था। तो स्वरों को किस तरह से उच्चारण किया जाता है और स्वरों को किस तरह से लिखा जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पर अभ्यास कर चुके हैं। तो आइए बच्चों, फिर से एक बार हम क्या करेंगे, इन स्वरों को किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से उच्चारण किया जाता है देखेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे व्यंजनों की ओर, यानी कि पेज नंबर 11 की ओर। तो चलिए बच्चों, आपको क्या करना है, मेरे साथ इन स्वरों का उच्चारण करना है। क्या करना है बच्चों? इन स्वरों का उच्चारण करना है। तो देखिए यहाँ पर वर्णमाला, जैसे कि हम अंग्रेजी में अल्फाबेट्स कहते हैं। तो अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं बच्चों? यहाँ पर 26 लेटर्स होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह वर्णमाला में भी यहाँ पर 52 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर जैसे अल्फाबेट्स में 26 लेटर होते हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। जिस तरह अल्फाबेट्स में 2 भाग किए गए हैं, जैसे कि ओवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, उसी तरह वर्णमाला में भी यहाँ पर क्या किया गया है बच्चों, यहाँ पर 2 भाग किए गए हैं। वे कौन कौन से हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए फिर एक बार आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ। तो पहला भाग कौन सा है बच्चों? स्वर। तो पहला भाग कौन सा है? स्वर, जिसे हम अंग्रेजी में ओवेल्स कहते हैं। जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? ओवेल्स कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो ओवेल्स हिंदी में क्या कहते हैं? ओवेल्स को हिंदी में स्वर कहा जाता है ना बच्चों? तो लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने स्वर को लिखा है। तो बताइए बच्चों, स्वरों की संख्या कितनी होती है? जैसे कि यहाँ पर ओवेल्स 5 होते हैं, यानी कि 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ओवेल्स कितने बच्चों? 5 होते हैं। उसी तरह यहाँ पर वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। तो ऑलरेडी हम इसके बारे में अभ्यास कर चुके हैं और इन्हें किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से उच्चारण किया जाता है मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर दूसरा भेद कौन सा है? व्यंजन। तो वर्णमाला का दूसरा भेद कौन सा है बच्चों? व्यंजन, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, आज हम इन्हीं व्यंजनों के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पर आपको स्वरों को किस तरह से लिखा जाता है और स्वरों को किस तरह से यहाँ पर उच्चारण किया जाता है इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ। फिर हम क्या करेंगे, पेज नंबर 11। तो आपको क्या करना है बच्चों, अपनी अपनी किताबें निकालनी है और किताब में पेज नंबर 11 आपको निकालना है। तो चलिए मेरे साथ आपको भी इन स्वरों का उच्चारण सही से करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर स्वर कितने हैं? 11 हैं। आइए आप मुझे यहाँ पर क्या करें, रिपीट, यानी कि जैसे मैं यहाँ पर आपको पढ़ाती हूँ उसी तरह आपको क्या करना है, पढ़ते हुए जाना है। देखिए यहाँ पर आ को थोड़ा खींचकर उच्चारण किया जाता है, जैसे कि आ, ई,
और ई को भी यहाँ पर थोड़ा खींच कर इसका उच्चारण किया जाता है, जैसे ई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ऊ, ऊ। तो यहाँ पर दो ऊ आपको दिखाई देते हैं, एक छोटी मात्रा वाला ऊ और एक दूसरा बड़ी मात्रा वाला ऊ। तो यहाँ पर बड़ी ऊ को हम क्या कहते हैं, थोड़ा खींच कर इसका उच्चारण करते हैं। तो बोलिए बच्चों, ऊ। ट्री, ए आई ओ औ आम आहा। अभी अभी हमने जो पढ़ा उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें हम स्वर कहते हैं, इन्हें हम स्वर कहते हैं। तो चलिए बच्चों, स्वरों की संख्या कितनी है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 11 है। तो आइए फिर से एक बार हम इन्हें काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अम आहा मैंने छोड़ दिया, क्यों? अम आहा को हम अयोगवाहक कहते हैं। अम आहा यहाँ पर न स्वरों में इनकी गिनती की जाती है और ना ही व्यंजनों में इनका गिनती की जाती है। ये अलग ही अपना स्थान पाए हुए हैं वर्णमाला में। तो यहाँ पर अ से लेकर औ तक जो हमने गिनती की वे कितने हैं बच्चों, 11 हैं। और 11 क्या है बच्चों, स्वर हैं। तो स्वर कितने, 11 हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, स्वरों की संख्या को याद रखना है। तो चलिए बच्चों, आपको अपनी अपनी किताबें निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर अपनी किताबें निकालिए। मधुमुखर हिंदी पाठमाला स्टैंडर्ड फर्स्ट यानी कि कक्षा पहली। तो आपको क्या करना है, इसमें पेज नंबर 11 निकालना है। क्या करना है बच्चों, पेज नंबर 11 निकालना है। तो ऑलरेडी हम यहाँ पर स्वरों से आने वाले शब्दों के बारे में हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं बच्चों, पढ़ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अ से अजगर, आ से आलू। तो यहाँ पर हमने यहाँ से आहा तक इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, व्यंजनों को सीखने जा रहे हैं। आज हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, व्यंजनों को सीखने जा रहे हैं। तो व्यंजनों को किस तरह से लिखा जाता है और व्यंजनों का उच्चारण किस तरह से किया जाता है मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, उसी तरह लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस करना है। तो चलिए बच्चों, पहले मैं इन वर्ड्स को आपको क्या करती हूँ, पढ़ाती हूँ, फिर क से लेकर ङ तक किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। तो चलिए अपनी अपनी किताबें निकालिए और पेज नंबर 11 निकालिए। तो देखिए बच्चों, वहाँ पर व्यंजन, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह वहाँ पर भी दिया गया है व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। तो देखिए चलिए, वहाँ पर हम व्यंजनों को उच्चारण करते हुए और उस व्यंजन से आने वाले शब्द को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, वहाँ पर फिंगर रखते हुए जिस तरह मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ बिल्कुल उसी तरह आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो देखिए, क से कछुआ, क से क्या आता है बच्चों, क से कछुआ। ख से खरगोश, ख से क्या आता है बच्चों यहाँ पर, ख से खरगोश। खरगोश यानी कि हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रैबिट। ख से खरगोश। ग से गधा, ग से क्या आता है बच्चों, ग से गधा। गधा यानी कि इसे हम अंग्रेजी में डोंकी कहते हैं। तो बोलिए बच्चों, ग से गधा। घ से घड़ा, घड़ा यानी कि पॉट। घ से घड़ा। तो समझ में आ गया ना बच्चों, इन व्यंजनों को किस तरह से यहाँ पर उच्चारण किया जाता है और उनसे आने वाले शब्दों के बारे में मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो फिर से एक बार हम क्या करेंगे, इन व्यंजनों को और इन शब्दों को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर से एक बार ध्यान दीजिए। क से कछुआ, कछुआ यानी कि टॉर्टाइस। क से कछुआ। ख से खरगोश। ख से
गधा, ग से गधा, ग से घड़ा, घ से घड़ा और ङ। तो चलिए बच्चों, आपको क्या करना है, इसे रोज पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर पेज नंबर 12, आपको क्या करना है, पेज नंबर 12 निकालना है। तो इन व्यंजनों को यानी कि क से लेकर ङ तक किस तरह से लिखा जाता है उसे हम देखेंगे। तो आपको क्या करनी है बच्चों, यहाँ पर 3 लाइन की एक बुक लेनी है। तो ऑलरेडी आपके पास है ना बच्चों। तो आपको क्या करना है, 3 लकीरों की लाइन लेनी है और उसमें आपको क्या करना है, इन व्यंजनों का लिखते हुए प्रैक्टिस करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको किस तरह से लिखना है, क ख। तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, उसी तरह आपको क्या करना है, एक एक वर्ण फुल पेज लिखते हुए जाना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको बुक लेनी है 3 लाइन की और उसमें क्या करना है, इन व्यंजनों का प्रैक्टिस करना है। तो चलिए यहाँ पर पहला व्यंजन कौन सा है बच्चों, व्यंजन का पहला वर्ण कौन सा है, क। कस को किस तरह से लिखा जाता है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से एक राउंड किया जाता है, फिर वहाँ पर एक लाइन खींची जाती है और उसे क्या किया जाता है, इस तरह राउंड करते 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 हमें नीचे की ओर लेना है। तो ये क्या बन गया बच्चों, क बन गया। तो क्या बन गया बच्चों, क बन गया। तो फिर से एक बार देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, आपको क्या करना है, एक सर्कल निकालना है, फिर यहाँ पर एक लाइन खींचनी है और उससे क्या करना है, उसी सर्कल को कंटिन्यू करते हुए राउंड लेते हुए इस तरह नीचे की ओर आना है। तो ये क्या बन गया, क बन गया। तो बोलिए बच्चों, क, ये क्या है, क। तो आपको क्या करना है, इसी तरह फुल पेज क क क क लिखना है। ओके, तो मैं यहाँ पर एक लाइन आपको लिख कर बताती हूँ और बिल्कुल उसी तरह आपको क्या करना है, एक एक पेज क लिखते हुए जाना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक लाइन कंप्लीट हो गई। ओके, नेक्स्ट क के बाद कौन सा वर्ण आता है बच्चों, यहाँ पर क के बाद ख लिखा जाता है। तो ख को किस तरह से लिखेंगे हम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाइन से लेकर इस तरह करते हुए यहाँ इस तरह लेना है और इसी को कंटिन्यू करते हुए हमें इस तरह लिखना है और ऊपर की ओर एक रेखा खींचनी है। तो ये क्या बन गया बच्चों, ख बन गया। तो क के बाद कौन सा वर्ण आता है, ख। तो इसे ख इस तरह से उच्चारण किया जाता है। तो क्या हो गया ये बच्चों, ख से खरगोश, ख से खरगोश। तो लिखिए बच्चों, इस लाइन को हम पूर्ण करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ख को लिखा जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ख को पूरी यानी कि फुल पेज आपको लिखना है। ओके, तो ये क्या है, ख से खरगोश, ख से खरगोश। तो इस तरह पढ़ते हुए आपको क्या करना है, फुल पेज को लिखना है। तो चलिए, क से यहाँ पर क्या हो गया, कछुआ, ख से खरगोश। और ख के बाद क्या आता है बच्चों, ख के बाद ग आता है। तो ग को किस तरह से लिखा जाता है, ग से क्या आता है बच्चों, यहाँ पर ग से गधा। तो देखिए यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे की ओर लेते हुए से राउंड करना है, फिर उस पर और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, एक साइड में लाइन खींचनी है। तो ग को इस तरह से लिखा जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह लिखते हुए ग को प्रैक्टिस करना है। ओके, तो फिर से एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर ग को किस तरह से लिखा जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस तरह से लिखते हुए उसे पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते आपको क्या करना है, लिखना है। ग से गधा, ग से क्या होता है बच्चों, ग से गधा। तो चलिए इस लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह आपको क्या करना है, ग को भी फुल पेज लिखना है।
ओके, देखिए यहाँ पर ग से गधा, ग से गधा। ओके, तो नेक्स्ट क हो गया, ख हो गया, ख के बाद ग से गधा हो गया, और ग के बाद क्या आता है बच्चों, बोलिए घ। क्या आता है, घ। तो घ को किस तरह से लिखा जाता है, बिल्कुल थ्री की जैसे, यानी कि उल्टा, थ्री जैसे लिखते हैं ना, थ्री उल्टा लिखते हैं, फिर उसे ऊपर की ओर ले आ जाता है, फिर नीचे की ओर एक लाइन खींची जाती है। तो ये क्या बन गया बच्चों, घ बन गया। ये क्या बन गया, घ बन गया। इसका उच्चारण घ से किया जाता है। तो चलिए बच्चों, घ से क्या बन गया, घड़ा। घ से कौन सा वर्ड आता है, घ से घड़ा। तो आपको क्या करना है, घ से घड़ा कहते हुए इसे लिखते हुए जाना है। तो चलिए इस लाइन को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। घ से घड़ा, घ से घड़ा। तो घ को इस तरह से लिखा जाता है, घ से घड़ा। ओके, तो यहाँ पर 4 वर्ण हो गए। तो हमने कितने वर्ण यहाँ पर रीड किए थे बच्चों, 5 वर्ण। तो अंत में कौन सा आता है, यहाँ पर देखिए अंत में ङ आता है। तो इसका उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है, ङ। तो चलिए इसे किस तरह से लिखा जाता है, देखिए यहाँ पर ङ को यहाँ पर इस तरह छोटी सी लाइन खींचनी है और उसे सी की तरह लिखना है, और नीचे यहाँ पर एस की तरह मरोड़ना है। फिर क्या बन गया बच्चों, यहाँ पर एक साइड में एक छोटा सा बिंदु देना है और उसके ऊपर इस तरह से लिखना है। तो ये क्या बन गया बच्चों, ङ बन गया। इसका उच्चारण ङ होता है। ओके, तो इसे क्या करना है, इस तरह से उच्चारण करते हुए इसे फुल पेज लिखना है, ङ ङ ङ ङ। ओके, तो यहाँ पर न भी हमने लिखना सीख लिया। तो चलिए, तो आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों, क ख ग घ ङ किस तरह से यहाँ पर लिखा जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने अपने बुक्स में क्या करना है, क 1 पेज, ख 1 पेज, ग 1 पेज, घ 1 पेज और ङ को 1 पेज लिखते हुए इन व्यंजनों का आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, आशा करती हूँ कि आज जो भी मैंने इस क्लास में सिखाया है और पढ़ाया है उसे आप क्या करोगे, उसका प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों। तो चलिए आज का यह क्लास यहीं पर समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।